पत्थरबाजी हुई है वो भी गलत है, उसमें हिंदू ज़्यादा पकड़े गए तो ओवैसी जी कहेंगे कि जी देखो हिंदू पत्थरबाज होते हैं, और मुस्लिम ज़्यादा हुए तो कहेंगे देखो जी मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इतना दबाया जा रहा है, ये जो नफरत की राजनीति फैला रहे मौलाना और ये आपके ओवैसी जी के 5% से 30% हो गए, मगर दबाए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान में 25% थे, 2% हो गए, वहाँ इतने सुरक्षित है हिंदू। यही तो मैं कह रहा हूँ कि 30,000 मंदिर तोड़े गए थे, अरे 5-7 मंदिर का लफड़ा है, दे दुआ के नक्की करो। सही बात है। मस्जिद भी तोड़ी गई है। कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? एक मिनट रुक जाओ। राम मंदिर क्या उसके जो राम मंदिर बना है, बाबरी मस्जिद। हाँ राम मंदिर जो बना है बाबरी मस्जिद थी। आपको पता है न्याय व्यवस्था इस देश में जो चल रही है, उस देश में वहाँ पर मंदिर था, आपको मालूम, मुस्लिमों ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आप तो सीधा अयोध्या ले गए, जिसको मुस्लिमों में नहीं कह दिया है कि हाँ तुम्हारी आस्था थी, आस्था है और आस्था रहेगी, आप तो सीधा वहीं पहुंच गए। अब आप बोल रहे हो कि वहाँ बाबरी मस्जिद, उससे बड़ा अल्लाह की इबादत करने के लिए जो जगह चाहिए होती है ना, वो आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हो, मगर जन्मभूमि आपका कहाँ जन्म हुआ है? यूपी जगह जिला बागपत की जगह जो जिला है उसको दिल्ली बना सकते हैं हम? नहीं। किसी व्यक्ति की जब जन्म होता है तो वहीं समाधि बनाई जाती है। कहते हैं 2014 के बाद क्या फर्क आया है? यही फर्क आया है कि इतिहास हमें गलत पढ़ाया जाता था और मैं इतिहास में कमजोर था। मैं मीडिया का कह रहा हूँ क्योंकि मुझे गलत बताया जा रहा था, क्योंकि लिखना बहुत पड़ता है। गुरु नानक देव जी कौन है? गुरु नानक देव जी का इतिहास पढ़ाओ, गुरु गोविंद सिंह जी का पढ़ाओ, पृथ्वीराज सिंह का पढ़ाओ। अरे इतने नाम है कि मुझे याद नहीं है, मगर हमें पता 5-7 नाम बता दिए, अकबर, बाबर, हुमायूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। देखिए, नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, उसी पर बात करने के लिए आज हम यहां पर आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इन पर इनका क्या कहना है उस बात पर। क्या नाम है जी आपका? दीपक शर्मा। देखिए, जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई, नूपुर शर्मा ने बयान दिया और कानपुर में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, धर्म के लिए अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है, मगर किसी भी धर्म के लिए बोलता है, तो उसका मैं खंडन करता हूँ। पहली बात तो मैंने वो बयान सुना नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँ, सुनने में आया उन्होंने कि जो भी बोला है वो धर्म के लिए जो बोला है उन्होंने, जो भी मेरे को मीडिया के माध्यम से खबर पता लगी है, चाहे वो हिंदुओं के लिए बोला, चाहे वो मुस्लिम के लिए बोला, चाहे वो किसी और धर्म के लिए बोला, चाहे वो गलत है। अगर कोई एक पक्ष किसी धर्म के लिए, हमारे धर्म के लिए बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके धर्म के लिए बोले। आप उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई लीजिए, क्योंकि इस देश में जो है कानून व्यवस्था भी है, न्याय व्यवस्था भी है। दूसरी बात ये, मगर 70 साल से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे देश में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अश्लील बातें, अश्लील चित्र और ये प्रोफेसरों द्वारा जो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, उनके द्वारा अभद्र टिप्पणियाँ करी जाती है। तो मैडम हिंदू बताइए, आप कब तक शांत रहकर, और उसके बाद उनको बंद करते हैं, अगले दिन उनकी जमानत हो जाती है। यहीं से आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर ने उल्टा बयान दिया, जब आप एक धार्मिक चीज़ को, शिवलिंग को आप फुवारा बता रहे हैं, जब वो न्यायालय में है तो आप अपने मुंह को बंद रखिए। आप क्यों हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाकर देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं? एक बात, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगी। देखिए, जिस तरह से पार्टी के साथ रहे, इतना टाइम हो चुका है नूपुर शर्मा को, देखिए अगर उन्होंने बयान दिया तो एकदम से बर्खास्त कर दिया पार्टी से, ये कितना सही लगता है? मैडम देखिए, उनका प्रोटोकॉल क्या है, मैं तो ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना झाड़ू से, ना मैं किसी दल से हूँ। ये मोहर लगाने वाली गैंग जो है ये चेक भी कर सकती है। मैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। इसी देश में नारे लगते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के, उसी देश में हम भी जी रहे हैं। इसी देश में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी तुम्हारे पीठ पे युवा जो है वो डंडे बरसाएगा। तो हमें तो जो मन में होता है वो हम बोल देते हैं, 1 दिन बोले, 2 दिन बोले, चाहे 10 दिन बोले, जिसको अच्छा लगता है वो सुनता है। जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनकी पार्टी में जो भी प्रोटोकॉल होगा बीजेपी में, वो प्रोटोकॉल के तहत चल रहे हैं, मगर न्याय व्यवस्था में उनको विश्वास रखना चाहिए। तब तक उस प्रोटोकॉल के दायरे में उनको भी थोड़ा सा न्याय का व्यवस्था का ध्यान रखते हुए उनको कुछ दिन भी रुकना चाहिए था, मगर उन्होंने भी जो किनारा कर लिया है। अगर एक ग्राउंड लेवल पे देखिए, उन्होंने जो बोला है अपने शब्द, वो शब्द मैंने ना आंखों से देखे ना कानों से सुने हैं। गलत बोला है तो गलत ही कहलाया जाएगा, वो न्यायालय तय करेगा। सही बोला है वो जो है वो उनकी पर्सनली टिप्पणी है। लेकिन पार्टी से बर्खास्त कर देना? मैडम देखिए, वो तो आप किसी बीजेपी वाले नेता से पूछेंगे तो मेरे से बेहतर वो बता पाएगा। हो सकता है जितना मैंने बता दिया उतना वो बोल भी ना पाए। अभी आपने बोला नहीं कि धर्म के ऊपर बोलना वो गलत है,
तो क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने बोला और पार्टी से बर्खास्त करना ये सही है? मतलब मैंने आपको बताया ना, ये उनकी पार्टी का प्रोटोकॉल है। अगर एक संस्था होती है, जैसे आपने भी अपना एक यूनिट बना रखा है, अगर इसमें यूनिट में कोई भी काम आप ऐसे प्रोटोकॉल के खिलाफ कर रहे हो या आपको ऐसा लगता है आपके हेड को, तो वो देखेगा। मगर हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, हम शरीयत को नहीं, हम संविधान को मानते हैं। मगर साथ के साथ जो पिछले 70 सालों से देवी देवताओं के लिए बोला गया, मैं उसके लिए भी पूछना चाहता हूँ। जो ये जो फतवा जारी गैंग है, जो फतवा जारी करती है कि हम ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, तो अगर ये एक बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, एकता की, अखंड भारत की, तो इनको हिंदुत्व के लिए भी जो गलत बोलता है हिंदू देवी देवताओं के लिए, उसके खिलाफ भी धरना देना चाहिए, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। और आज जाकर 2-3 मुल्कों में वहाँ पर राजदूतों को तलब किया जा रहा है। मतलब अगर उन्होंने बोला है तो हमारे देश का ये मामला है, उन्होंने गलत बोला है। अगर बोला है तो देखो, मैंने तो देखा नहीं है, अगर बोला है तो गलत बोला है। मगर साथ के साथ उसके ऊपर न्याय व्यवस्था भी तो है। अभी मुजरिम, उन्होंने जो जुर्म है, भैया इस बंदे ने गाड़ी चोरी करी है, अगर ये सबूत नहीं मिला तो इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा दिया। न्याय व्यवस्था तो है, अगर चोरी करी है तो उसका सबूत लाओ, उसने क्या बोला है। मैडम ये वही लोग हैं जो हर वीडियो को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजते थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है वर्ल्ड में पूरे में टेक्नोलॉजी चल रही है। आप न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं तो कुछ दिन सब्र करिए, और नहीं रखते हैं तो हमारे देश में संविधान चलता है, शरीयत तो चलती नहीं है। ऐसे तो फिर कोई भी फतवा जारी कर देगा। अगर किसी मौलाना की गाड़ी चोरी हो गई तो वो फतवा जारी कर देगा कि भैया मेरी गाड़ी चोरी हो गई, 1 मिनट के लिए मैं फतवा जारी करता हूँ, मेरी गाड़ी जो लाएगा और जो मुजरिम को पकड़ेगा उसको 5 लाख दूंगा और उसको मार दो। तो फिर कानून वानून तो सब बेकार हो गया। पत्थरबाजी हुई है वो भी गलत है, उसमें हिंदू ज़्यादा पकड़े गए तो वैसी जी कहेंगे कि जी देखो हिंदू पत्थरबाज होते हैं, और मुस्लिम ज़्यादा हुए तो कहेंगे देखो जी मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इतना दबाया जा रहा है, ये जो नफरत की राजनीति फैला रहे मौलाना और ये आपके ओवैसी जी के 5% से 30% हो गए, मगर दबाए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान में 25% थे, 2% हो गए, वहाँ इतने सुरक्षित है हिंदू। बात करें हमेशा पहले तोले फिर बोले। वो तो बोलते हैं कि मुस्लिम हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। मैडम उनके बोलने से क्या होता है? अब्दुल कलाम कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। उपराष्ट्रपति जो रहे हमारे, वो कहाँ से आए थे? हामिद अंसारी। बिल्कुल ठीक पकड़े, देखिए नाम भी याद है। इतनी नफरत होती है तो नाम याद नहीं होता। मगर आप अल्लाह और मोहम्मद की इबादत करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी भगवानों को, देवी देवताओं को मानते हैं। मैं भी किसी बाबा को नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूँ। मगर ये बाबर, औरंगजेब, जिन्होंने हिंदू मुस्लिमों को भिड़वा के, घर तोड़वा के, जहर फैला के जो एक थाली में खाते थे, गलती थी ना, हमने गलती थी, खुद लड़ाई करी है ना, तो ये उनको क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं हम इस देश में? 1 मिनट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए आप। हम क्यों इस चीज़ में क्यों हम इन्वॉल्व है कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करें? क्यों करें हम? भाई हम एक है ना सब। किसी को पता था कि आप इंसान हुए हो ना, हिंदू मुस्लिम, आपको पता था कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो? सिखाया तो गया कि नहीं? क्यों नाम क्यों क्या है सीखा आपने ये चीज़? क्यों सीखा? नाम क्या है आपका? बलराम। फर्क देखो, एक बात का तो ये है, देखो क्या बोल रहे हैं? ये इनको सिखाया तो गया है, जैसे मुस्लिम सिखाया जाता है कि मुस्लिम है, सर हम आज हिंदू मुझे हैं। समझ आ गई ना क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में। हम यूथ है, क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में? क्यों लड़ रहे हैं? मुझे एक चीज़ का क्वेश्चन, आप कोई भी है सर प्लीज़ अरे रिस्पेक्ट। यही तो मैं कह रहा हूँ कि 30,000 मंदिर तोड़े गए थे। अरे 5-7 मंदिर का लफड़ा है, दे दुआ के नक्की करो। सही बात है। देखो मैं हिंदू हूँ, मस्जिद भी तोड़ी गई है। कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? चलो आप बताओ बताओ बताओ, एक मिनट रुक जाओ, बोलने दो, अभी व्यक्ति की आज़ादी है, बोलने दो। कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? एक मिनट रुक जाओ भैया, आप नाम बता दो। बलराम। हाँ, कौन सा? बलराम तोमर। अरे नहीं, मस्जिद कौन सी तोड़ी गई? मस्जिद राम मंदिर क्या, उसके जो राम मंदिर बना है, बाबरी मस्जिद। हाँ राम मंदिर जो बना है, बाबरी मस्जिद थी। आपको पता है न्याय व्यवस्था इस देश में जो चल रही है, अब उस देश में वहाँ पर मंदिर था, आपको मालूम? मुस्लिमों ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। भाई आप कैसे हिंदू हो यार? सुन तो लो, आप तो सीधा अयोध्या ले गए, जिसको मुस्लिमों में नहीं कह दिया है कि हाँ तुम्हारी आस्था थी, आस्था है और आस्था रहेगी। आप तो सीधा वहीं पहुंच गए। अब आप बोल रहे हो कि वहाँ बाबरी मस्जिद, उससे बड़ा अल्लाह की इबादत करने के लिए जो जगह चाहिए होती है ना, वो आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हो। मगर जन्मभूमि आपका कहाँ जन्म हुआ है? यूपी। जगह जिला बागपत की जगह जो जिला है उसको दिल्ली बना सकते हैं हम? नहीं। किसी व्यक्ति की जब जन्म होता है तो वहीं समाधि बनाई जाती है। मैं एक चीज बोलूं, अब आपने कहा मस्जिद तोड़ी गई, मैंने मस्जिद का नाम पूछा, आपने बाबरी बता दिया। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। ठीक है सुनो, आप मुझे बताइए बाबर कौन है? ये हुमायूं कौन है? ये औरंगजेब कौन है? ये खिलजी कौन है? इनको सच्चा मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करता है वो भी नहीं मानता।
पता क्यों नहीं मानता है? वो ये कहता है हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये आए, झगड़ा कराया, फूट डाला, शासन करा। करा वो झगड़ा। मोदी जी भी तो यही एक कर मिनट, रहे हैं। आप थे उस टाइम पे? नहीं सर, सर आप भी नहीं आप थे थे? सर, आप भी थे। जो इतिहास में पढ़ाया गया, मैं नहीं था। आपने क्यों पढ़ा? झगड़ा का क्यों पढ़ा आपने? जो सरकार पढ़ा रही थी अब नहीं पढ़ाया जा रहा, अब पृथ्वीराज सिंह पढ़ाया जा रहा है। सुनो सर, अब आप भी एजुकेटेड है, सब चीज है, बिल्कुल ठीक है। क्यों हम आपस में लड़ रहे अभी हैं? हुए ना एकदम से 8 साल में। लोग कहते हैं 2014 के बाद क्या फर्क आया है? यही फर्क आया है कि इतिहास हमें गलत पढ़ाया जाता था और मैं इतिहास में कमजोर था। मैं मीडिया का कह रहा हूँ क्योंकि मुझे गलत बताया जा रहा था। क्योंकि लिखना बहुत पड़ता है। गुरु नानक देव जी कौन है? गुरु नानक देव जी का इतिहास पढ़ाओ, गुरु गोविंद सिंह जी का पढ़ाओ, पृथ्वीराज सिंह का पढ़ाओ, ठीक है। ये इनका पढ़ाओ, क्या कहते हैं इनका पंडित, हाँ चाणक्य जी का पढ़ाओ, बिल्कुल ठीक बात है। इतिहासकारों महाराणा प्रताप का पढ़ाओ। अरे इतने नाम है कि मुझे याद नहीं है, मगर हमें पता 5-7 नाम बता दिए। अकबर, सर बाबर, हुमायूं। उसमें आपने पढ़ाई क्यों? आपने क्यों उन अरे चीजों मेरे भाई, मेरे सामने जो रखोगे सर, मैं वही तो पढ़ूंगा। रहीम का इतिहास पढ़ाइए। आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात सुनना।